Hello students, how are you? Fine. So now today we want to discuss variation of acceleration due to gravity, acceleration due to gravity due to rotation of earth, rotation of earth. So बेटा हम इसमें ये देखना चाह रहे हैं कि we know all that earth is rotating round its own axis. करती ना रोटेट, जिसकी वजह से हम कहते हैं कि दिन रात बनते हैं। तो अब हमें देखना है कि क्या एक्सलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू में कोई चेंज इस रोटेशन की वजह से आता है। कैसे डिस्कस करेंगे? तो इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल कंसिडर अर्थ टू बी ए परफेक्ट स्फीयर ऑफ रेडियस r. So now this is the equatorial line and this is the polar line. तो ये इक्वेटर आ गया, ये पोल आ गया. So now you know that we know one thing, that earth is rotating in the anti-clockwise direction with angular velocity omega. बेटा ऐसे करिए, आप एक एप्पल कंसिडर कर लीजिए, ठीक है, और उस पे एक मार्क लगा लीजिए. अब आप उसको पूरे को, अब आप देखिए, जब आप उस एप्पल को यूं रोटेट कर रहे हो तो यू सी कि जो तुमने मार्क लगाया था, अब ये देखो मैं पूरे एप्पल को यूं रोटेट करवा रही हूं, तो जो वहां पर मार्क है उसमें क्या आएगा कि अगर यहाँ पर कोई बॉडी है तो वो कौन सा पाथ फॉलो करेगी? दैट बॉडी विल फॉलो सर्कुलर पाथ with the same angular velocity, that is omega. It means that circular path का जो radius आएगा that will be small r. अब इस आर्टिकल को जब हमने करना है, सबसे पहले तो हम इसमें ये कंसिडर कर रहे हैं कि मान लीजिए कि we are considering body of mass m is at this position p. ठीक हो गया? P पोजीशन के ऊपर बॉडी है, मास m जिसका है. अब अगर आप नॉर्मली देखो, हम क्या कहते हैं कि एवरी बॉडी इज अट्रैक्टेड टुवर्ड्स सेंटर ऑफ अर्थ, ठीक है ना? तो सेंटर ऑफ अर्थ रह गया ये, सो दैट भी ये बॉडी किसकी तरफ आएगी? इसकी तरफ आएगी. सो दैट मीन्स कि ये इसमें एक्सलेरेशन, ये आपके पास ये कितनी फोर्स एक्सपीरियंस करेगी? दिस फोर्स विल बी mg, दैट इज इट्स वेट, है ना? तो नॉर्मली हमने अभी बात क्या की है, सिंपल, कि हमने अर्थ को एक परफेक्ट स्फीयर कंसिडर कर लिया और हमने ये एज्यूम किया कि बॉडी ऑफ मास स्मॉल m इज प्लेस्ड ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ. So now this body is attracted towards center of earth with a force, and this force is along PO and its value is mg. ठीक है? अब बॉडी की प्लेसमेंट की बात करते हैं. नाउ दिस इज एंगल लैम्डा, इसको बोलते हैं बेटा लैटिट्यूड. इसमें आर्टिकल में मैं दो चीजें एक्सप्लेन करूंगी. एक तो कि रोटेशन ऑफ अर्थ की वजह से g की वैल्यू चेंज होती है. दूसरा बॉडी की प्लेसमेंट के ऊपर भी, कि बॉडी पड़ी कहाँ है, किस लैटिट्यूड पे है. अब लैटिट्यूड क्या है? इट इज द एंगल विच लाइन ज्वाइनिंग पोजीशन ऑफ बॉडी एंड सेंटर ऑफ अर्थ मेक्स विद इक्वेटोरियल लाइन. क्या कहा मैंने? दिस इज पोजीशन ऑफ बॉडी, दिस इज सेंटर ऑफ अर्थ. तो पीओ क्या है? लाइन joining position of body and center of earth. तो ये लाइन इक्वेटोरियल एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रही है? लैम्डा. सो दिस इज नोन एज लैटिट्यूड एंगल. तो लैटिट्यूड एंगल इज द एंगल which line joining position of body with center of earth
मेक्स विद इक्वेटोरियल लाइन। ठीक हो गया। अब इसके बाद हम बात कर रहे हैं कि इन एक्चुअल प्रैक्टिस अर्थ इज नॉट स्टेशनरी, it is rotating round its own axis in anti-clockwise direction with angular velocity omega. Hence, a body placed on its surface will follow circular path of radius, this radius PR, जो ये आप इस पॉइंट को n कह लीजिए, रेडियस विल बी PN, और इसको हमने रेडियस को वैल्यू कह दी R, और इसमें एंगुलर वेलोसिटी क्या होगी, सेम होगी। अब आपको पता है कि जब ये बॉडी इस सर्कुलर पाथ पे मूव करेगी तो बॉडी के ऊपर ये कौन सी फोर्स एक्ट करेगी, दिस इज सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। अब सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्यों लिया, बिकॉज अगर मैं कह रही हूं कि दिस बॉडी इज मूविंग अलोंग सर्कुलर पाथ तो सेंट्रीपिटल फोर्स इज रिक्वायर्ड फॉर इट्स सर्कुलर मोशन। तो इट्स सर्कुलर मोशन की वजह क्या है, सेंट्रीपिटल फोर्स। तो उसका रिएक्शन जो बॉडी के ऊपर एक्ट करेगा दैट विल बी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, एंड दिस सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इज एक्टिंग अलोंग दिस PN डैश, या आप इसको और पॉइंट कहना है, यू कैन से अलोंग PM। सो ठीक होगी बात। अब इसका मतलब क्या हो गया कि नाउ two forces are acting on the body simultaneously। एक तो जो mg फोर्स आई इसके वेट की वजह से which is acting along PO, दूसरी फोर्स कौन सी आ गई, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स which is acting along PM। अब इन दोनों के बीच में एंगल देखते हैं। बेटा अगर ये एंगल लैम्डा तो ये लैम्डा हो गया ऑल्टरनेटिंग एंगल। अब ये टोटल एंगल यहाँ से यहाँ तक कितना है, 180 डिग्री, तो ये कितना हो गया, 180 माइनस लैम्डा। सो दैट मीन्स हमारी प्रॉब्लम क्या बन गई कि दो फोर्सेस हैं, एक का मैग्नीट्यूड है mg, दूसरे का मैग्नीट्यूड है mr ओमेगा स्क्वायर, और उनके बीच में एंगल कितना है, 180 माइनस लैम्डा। तो जो रिजल्टेंट फोर्स आएगी दैट विल बी द इफेक्टिव वेट ऑफ द बॉडी। और जैसे मैं अगर इस पैरेललोग्राम को कंप्लीट करूंगी तो ये ऐसे कंप्लीट होगा, तो जो रिजल्टेंट बनेगी दैट विल बी दिस रिजल्टेंट। इफ आई एम राइटिंग दिस एज L, तो रिजल्टेंट फोर्स किस तरफ को एक्ट कर रही है, अलोंग PL, और इसकी वैल्यू क्या होगी, mg डैश। तो प्लीज बेटा अब क्या कॉन्सेप्ट है, क्या अंडरस्टैंड करना है कि सिंपल सी बात हमने ये अंडरस्टैंड करनी है कि एक तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एक्ट कर रही है बॉडी के ऊपर। अगर बॉडी को हम स्टेशनरी मान रहे हैं तो जी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, तो यानी कि उस ग्रेविटी की फोर्स की वजह से जो फोर्स बॉडी के ऊपर एक्ट कर रही है दैट इज mg, एंड दिस फोर्स इज एक्टिंग अलोंग PO। तो एक फोर्स है mg एंड दिस फोर्स इज एक्टिंग अलोंग PO। दूसरा इसमें सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इज mr ओमेगा स्क्वायर एंड दिस इज एक्टिंग अलोंग PM, और इन दोनों के बीच में एंगल कितना है, 180 माइनस लैम्डा। पर अब एक बात है, स्मॉल r तो नहीं ना हमें पता लग सकता, बट वी नो कैपिटल R द रेडियस ऑफ अर्थ। अब आप क्या करो, यू कंसिडर दिस ट्राइंगल ONP। कौन सा ट्राइंगल, ये ONP। अब बेटा ये क्या है, 90 डिग्री, ये लैम्डा, तो ये वाली कौन सी साइड बन गई, बेस, दिस इज परपेंडिकुलर, दिस इज हाइपोटेन्यूज। तो अब आप अगर लिखते हो PN अपॉन OP, तो ये क्या बन गया, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, दैट इज कॉस ऑफ एंगल, दैट इज लैम्डा। अब PN क्या है, स्मॉल r, OP क्या है, रेडियस ऑफ द अर्थ, दैट इज कैपिटल R। तो दिस इज, सो दैट मीन्स कि रेडियस जो है स्मॉल r दैट इज इक्वल टू R इंटू कॉस ऑफ लैम्डा। अब लैम्डा इज लैटिट्यूड एंगल एंड कैपिटल R इज रेडियस ऑफ अर्थ। तो यहां से अब ये भी क्लैरिटी होगी
कि एक्सलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू जो है दैट विल ऑल्सो चेंज विद द चेंज ऑफ लैम्डा, दैट इज लैटिट्यूड एंगल। तो यहां तक क्लियर हो गया। तो अब हम इनका रिजल्टेंट देखें तो रिजल्टेंट क्या बन गया, mg डैश। तो बेटा फॉर्मूला देखो, r स्क्वायर इज इक्वल टू p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर। अब स्मॉल r की जगह मैंने क्या लिखना है, r cos ऑफ लैम्डा प्लस 2 p q इंटू कॉस ऑफ थीटा, थीटा एंगल कितना है 180 माइनस लैम्डा। तो मैंने अब ये निकाला है कि ये दो फोर्सेस हैं, these are represented by the two side adjacent sides of parallelogram, then resultant is given by the diagonal। तो diagonal is mg dash, तो r square is p square, p is mg plus q square that is mr cos lambda omega square, इसका होल स्क्वायर प्लस 2pq इंटू कॉस ऑफ थीटा। तो आपके पास बन गया ये mg डैश का स्क्वायर इज mg स्क्वायर प्लस mr ओमेगा स्क्वायर कॉस लैम्डा का होल स्क्वायर माइनस 2 mg mr cos लैम्डा ओमेगा स्क्वायर इंटू कॉस ऑफ लैम्डा। अब यहां माइनस क्यों आया, बिकॉज कॉस ऑफ 180 माइनस लैम्डा इज इक्वल टू माइनस कॉस ऑफ लैम्डा। 180 minus lambda lies in the second quadrant. In the second quadrant, cos will be negative. तो अब देखो यहां पर बेटा, आप इसमें एक काम करो, आप इसमें mg स्क्वायर को कॉमन निकाल लो। तो ये अंदर क्या आ गया 1 माइनस, इसको मैं पहले ले लूं 2। अब बेटा mg का स्क्वायर बाहर आया, तो ये देखो इसको मैंने यूं लिखा। तो ध्यान से देखिए ये कैसे बना, ये बेटे 2 आ गया। अब m स्क्वायर आपका बाहर निकल गया। अब यहाँ पर g है ना, और हमने बाहर क्या निकाला था g स्क्वायर, तो इसलिए मैंने क्या कर दिया g से डिवाइड कर दिया। r ओमेगा स्क्वायर और ये cos लैम्डा इंटू cos लैम्डा क्या बन गया cos स्क्वायर लैम्डा, देन प्लस r ओमेगा स्क्वायर बाय g का होल स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर लैम्डा। ये देखो बेटा m स्क्वायर तो बाहर निकल गया, अब इसमें g नहीं था, r ओमेगा स्क्वायर और ये g स्क्वायर, तो इसलिए r ओमेगा स्क्वायर बाय g का होल स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर लैम्डा। तो दैट मीन्स अब स्क्वायर रूट ले लो, तो mg डैश विल बी mg इंटू 1 माइनस 2 r ओमेगा स्क्वायर cos स्क्वायर लैम्डा अपॉन g प्लस r ओमेगा स्क्वायर बाय g का होल स्क्वायर इंटू cos स्क्वायर लैम्डा होल अंडर द रूट। ये आ गया आपके पास, ठीक होगी बात बेटा। अब इसमें आप देखो पहली बात m से तो m कैंसिल हो गया। अब इसमें यू कैलकुलेट दिस वैल्यू r ओमेगा स्क्वायर बाय g, इस को हमने कैलकुलेट करना है। r इसमें क्या है रेडियस ऑफ अर्थ, जिसको आप क्या लेते हो 6400 किलोमीटर, यानी कि 6400 इंटू 10⁻³ मीटर्स। ओमेगा क्या होता है 2 पाई बाय टी, 2 पाई मीन्स 3.14 स्क्वायर है, टी कितना है 24 आवर्स इंटू 3600 का स्क्वायर और g इज 9.8। तो अगर आप इस वैल्यू को कैलकुलेट करते हो तो दिस कम्स आउट टू बी नियरली 3.14 इंटू 10⁻⁻², मतलब इसके आसपास बनती है। ये 1/291 आ जाती है। तो अगर आप इसको लेते हो तो ये यूं वैल्यू बनेगी। तो इसका लिखने का क्या मीनिंग है ये बताने का मेरे को, कि जब बेटे r ओमेगा स्क्वायर जो है दैट इज 3 इंटू 10⁻²,
तो अगर तुम इसका होल स्क्वायर लोगे तो होल स्क्वायर किस ऑर्डर में आ जाएगा? नेचुरली दैट विल कम्स आउट टू बी ऑफ द ऑर्डर ऑफ 10⁻³ क्योंकि ये 3 इंटू 3 9 हो जाएगा। तो -3 ऑर्डर का है, तो 1 के कंपैरिजन में वैल्यू 0.001 निगलेक्ट कर सकते हैं ना। इसलिए ये लिखने का मीनिंग ये है कि सिंस r ओमेगा स्क्वायर बाय g is very small, hence square and higher powers of r omega square by g can be neglected. तो हमने क्या कहा कि as r omega square by g is very small, its square is very small, which can be neglected in comparison to 1. तो इसका मतलब आपका एक्सप्रेशन 1 क्या आ जाएगा? g डैश इज इक्वल टू g, एमसीएम हमने कैंसिल ही कर दिया, 1 माइनस 2r ओमेगा स्क्वायर कॉस स्क्वायर लैम्डा बाय g का अंडर रूट। तो मैंने इस टर्म को क्या कर दिया? निग्लेक्ट कर दिया इन कंपैरिजन टू 1। अब ये तुम्हारे पास क्या बन गया? ये बन गया 1 प्लस एक्स रेज टू पावर n। अब आप याद करो बाइनोमियल एक्सपेंशन हम लेते हैं 1 प्लस एक्स रेज टू पावर n, that comes out to be 1 plus nx when x is very small as compared to 1. Actually expansion क्या होती है? 1 plus nx plus n into n minus 1 by 2 into x square plus n into n minus 1 into n minus 2 by 6 into x cube, like this. जब x की वैल्यू बहुत कम है, वो आपकी फ्रैक्शन में है, तो बेटा स्क्वायर और क्यूब और कम हो जाएंगे। तो इसलिए हम उन वैल्यूज को इन कंपैरिजन टू 1 निग्लेक्ट कर देते हैं। इसलिए हमारे पास ये एक्सप्रेशन क्या बनता है कि 1 प्लस एक्स रेज टू पावर n कैन बी कंसिडर टू बी 1 प्लस nx। तो इसलिए ये क्या बन जाएगा? 1 माइनस 1 बाय 2 इंटू 2r ओमेगा स्क्वायर बाय g कॉस स्क्वायर लैम्डा। तो ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो आपके पास क्या बन गया? g डैश इज इक्वल टू g इंटू 1g माइनस r ओमेगा स्क्वायर बाय कॉस स्क्वायर लैम्डा, क्योंकि ये g से g कैंसिल हो गई। सो दिस इज द रिजल्ट विच वी आर गेटिंग। तो अब इस रिजल्ट में हमने क्या फाइंड आउट किया है कि एज इन यूजुअल अर्थ इज रोटेटिंग राउंड इट्स ओन एक्सिस, so the acceleration due to gravity experienced by any body placed on the surface of earth is not equal to g, rather it is equal to g dash। क्लियर हो गया? तो इसमें बेटे अब आपने ध्यान से स्टेप्स माइंड में बिठा लो। नंबर 1 स्टेप क्या लिया था आपने कि भाई बॉडी की पोजीशन कहाँ पर है, उसमें हमने लैटिट्यूड एंगल कंसिडर कर लिया। उसके बाद हमने ये कॉन्सेप्ट लिया कि जब अर्थ रोटेट कर रही है अराउंड इट्स ओन एक्सिस, तो जो बॉडी है वो एक सर्कल में मूव करेगी जिसका सेंटर जो ऑन द एक्सिस ऑफ रोटेशन होगा, जो आपका रोटेशनल। बेटे रोटेशनल मोशन में हम यही बात तो कहते हैं कि जब बॉडी की आप रोटेशनल मोशन लेते हो अबाउट एनी एक्सिस, तो हम उसमें क्या कहते हैं कि इंडिविजुअल पार्टिकल्स विल मूव अलोंग दे विल फॉलो सर्कुलर पाथ with their centers lying on the axis of rotation। तो वही पॉइंट हमने यहाँ पर कहा है। ठीक हो गया ना? अब जो वो रेडियस है स्मॉल आर, उसको हमने इन टर्म्स ऑफ कैपिटल आर दैट इज रेडियस ऑफ अर्थ ले लिया। अब इसका मतलब बॉडी के ऊपर 2 फोर्स आ गई। एक जो ग्रेविटी की फोर्स थी वो कौन सी? जब मान लो हम सपोज करते हैं अर्थ स्टेशनरी, दूसरा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो हमने उन दोनों का रिजल्टेंट फाइंड आउट किया है by applying parallelogram law of vectors। So clear? तो सिंपल मैथ्स है जो हमने यहाँ पर कंसिडर किया। तो अब इसके बाद इसके अकॉर्डिंगली आपके पास अब ये क्या बन गया? आपके पास अब ये आ गया g डैश इज इक्वल टू g माइनस r ओमेगा स्क्वायर कॉस स्क्वायर लैम्डा। So now you can see from here discussion of the result। सबसे पहली बात you consider कि body is lying on the pole।
मान लो कि बॉडी जो है पोल के ऊपर लाई कर रही है, पोल के ऊपर लैम्डा की क्या वैल्यू होगी। अब बॉडी अगर पोल मीन्स यहाँ पर है तो इक्वेटोरियल एक्सिस के साथ, दिस इज द लाइन ज्वाइनिंग पोजीशन ऑफ बॉडी एंड सेंटर ऑफ अर्थ, तो ये इक्वेटोरियल लाइन के साथ कितना एंगल बनाएगी, 90 डिग्री। तो हमेशा याद रखिए एट पोल लैटिट्यूड एंगल इज 90 डिग्री। मैंने आपको बताया कि कैसे। तो आपके पास व्हाट विल बी वैल्यू ऑफ एक्सलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, दैट कम्स आउट टू बी इक्वल टू जी। क्यों? क्योंकि cos 90 डिग्री इज 0। अब आगे बात एट इक्वेटर। मान लीजिए कि बॉडी यहां पर है। अब बॉडी अगर यहां पर है तो क्या एंगल बनेगा, एटीट्यूड एंगल 0 डिग्री। तो इस केस में वैल्यू कितनी बन जाएगी, g माइनस आर ओमेगा स्क्वायर। सो दैट मीन्स नंबर 1 इसमें जो हमने देखा वो ये पॉइंट आ गया कि एज बॉडी इज मूविंग फ्रॉम इक्वेटर टूवर्ड्स पोल, value of acceleration due to gravity will go on increasing। ये वैल्यू कहाँ पर मैक्सिमम है, सॉरी मिनिमम है इक्वेटर के ऊपर, मैक्सिमम कहाँ है, पोल के ऊपर। और इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितना है, डिफरेंस जो है दैट इज इक्वल टू आर ओमेगा स्क्वायर। तो ये आर ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू जो है, जो डिफरेंस है, that comes out to be 3.41 into 10 is per minus 2। इतना ये डिफरेंस आ रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इस चीज का ये मतलब हुआ कि भाई ये वैल्यू इतनी चेंज होगी। क्लियर होगी यहां तक? तो ये पॉइंट इसमें बेटे, अब ये जो मैंने पोल और इक्वेटर की बात की है, रादर ये तो हम लैटिट्यूड की बात कर रहे हैं, इसमें हम रोटेशन की बात नहीं कर रहे। इसमें तो हम ये कह रहे हैं कि बॉडी तो रोटेट कर रही है। बॉडी क्या कर रही है, रोटेट कर रही है, सॉरी अर्थ क्या कर रही है, रोटेट कर रही है, उसके अकॉर्डिंगली बॉडी मूव कर रही है। लेकिन जो बॉडी पोल पे है बेटा, उसमें देखो बननी नहीं, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स आनी नहीं, इसलिए उसमें आपके पास वैल्यू जी के बराबर आ गई। और जब यहाँ पर है तो उसका सर्कल का रेडियस मैक्सिमम होगा कि नहीं, इसलिए इसमें ये बन गया। तो इसीलिए हमने कहा कि व्हेन बॉडी इज मूविंग फ्रॉम इक्वेटर टुवर्ड्स पोल, वैल्यू ऑफ जी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी गोज ऑन इंक्रीजिंग, इसमें इंक्रीज हो रही है। अब इसके बाद हम इसमें क्या देखना चाहते हैं कि व्हाट विल बी चेंज इन द वेट ऑफ द बॉडी इफ अर्थ स्टॉप्स रोटेटिंग। कि मान लो अर्थ जो है दैट स्टॉप्स रोटेटिंग। पहली बात तो आपको क्वेश्चन ये आ सकता है कि व्हाट विल हैपन टू वेट ऑफ द बॉडी इफ अर्थ स्टॉप्स रोटेटिंग। आप सिंपल देखोगे, आप देखोगे ये फॉर्मूला कि एम जी डैश इज इक्वल टू एम जी माइनस एम आर ओमेगा स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर लैम्डा। आप कहते हो रोटेट नहीं कर रहा, ये फैक्टर 0 हो गया, तो दैट मीन्स एम जी डैश इज इक्वल टू एम जी। तो एकदम लगता है कि भाई जी नो चेंज, अरे नहीं, देयर विल बी चेंज इन द वेट, क्योंकि एक्चुअल प्रैक्टिस में बॉडी का वेट एम जी तो होता ही नहीं। बॉडी का वेट, इफेक्टिव वेट कितना है, एम जी डैश है, जब अर्थ रोटेट कर रही है। तो अगर अर्थ ने रोटेट करना बंद कर दिया तो ये फैक्टर क्या हो गया, 0 हो गया। तो दैट मीन्स आप क्या कहोगे कि व्हेन अर्थ स्टॉप्स रोटेटिंग देन वेट ऑफ द बॉडी विल इंक्रीज। क्या आएगी उसमें, इंक्रीज आएगी। और कितनी इंक्रीज होगी, क्या आप ये बता सकते हो कितने परसेंट इंक्रीज हो जाएगी? आप देखो बेटा, यहां से ही जब आप इसमें ये बात ले रहे हो एम जी डैश इज दिस, तो आपके पास आर ओमेगा स्क्वायर कितना बना है, 3.41 इंटू 10 इज पर माइनस 2। तो इसका मतलब अगर बॉडी इक्वेटर पे पड़ी होती तो उसमें ये चेंज आया, इतनी वैल्यू कम हुई, यही कम हुई, किसके कॉरेस्पॉन्डिंगली 10 और 100। तो तुम्हारे पास ये क्या बन जाएगा, दिस विल बी 3.41 इंटू 10 इज पर माइनस 1, यानी कि 0.34
परसेंट। सो दैट मीन्स आप क्या कह सकते हो कि इफ अर्थ स्टॉप्स रोटेटिंग देन increase in the weight of the body at equator will be 0.34%। कितना? 0.34% उसमें चेंज जो है वो आएगी। तो ये आपके पास बेटा इसमें सारा था अबाउट रोटेशन, आप किस तरीके से लिखते हो। अब इसमें इसी के अकॉर्डिंगली ये आर्टिकल के साथ ही मिलती जुलती एक कंसेप्चुअल प्रॉब्लम है। क्या है कंसेप्चुअल प्रॉब्लम, किस तरीके से हमने लेनी है? तो कंसेप्चुअल प्रॉब्लम इज विद व्हाट स्पीड, प्रॉब्लम क्या है? with what speed earth should rotate so that body placed at equator flies off। इसका मतलब क्या है कि कोई भी बॉडी इक्वेटर के ऊपर ठहर ही नहीं पाएगी, रुक ही नहीं पाएगी। फ्लाइज ऑफ का मतलब ये है। अब इसमें मैंने इस प्रॉब्लम में ये पूछा है कि जो अर्थ रोटेट कर रही है राउंड इट्स ओन एक्सिस, तो वो तो हमें नॉर्मल तो पता ही है कि किससे करती है बेटा? ओमेगा से। और ओमेगा क्या होता है? 2π/t, यही होता है ना। लेकिन अब मेरा सवाल ये है कि एक बॉडी यहां पर पड़ी हुई है इक्वेटर के ऊपर, अब अर्थ किस स्पीड के साथ रोटेट करना शुरू कर दे कि ये बॉडी यहां पर टिक ही ना पाए। अब देखिए, हमने अभी अभी जो फॉर्मूला निकाला, क्या कैलकुलेट किया बेटे? mg डैश इज mg माइनस mr ओमेगा स्क्वायर कॉस स्क्वायर लैम्डा। ये जनरल आपने लर्न करना है फॉर्मूला। अब इक्वेटर की बात लेंगे सबसे पहले, तो वी विल टेक लैम्डा इज 0 एट इक्वेटर। तो हमारे पास बन गया mg डैश इज mg माइनस mr ओमेगा स्क्वायर। अब क्या दिया है? अब आपको दिया है कि मान लीजिए ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा डैश, देन mg डैश इज 0, इफेक्टिव वेट ऑफ बॉडी इज 0। बेटा अगर जो वेट है, वेट इज द फोर्स विद विच बॉडी इज अट्रैक्टेड टुवर्ड्स सेंटर ऑफ अर्थ। तो जब भी बॉडी के पास वेट है तब तो वो बॉडी अर्थ के सेंटर की तरफ अट्रैक्ट होगी, तो फिर वो फ्लाई ऑफ कर ही नहीं सकती। फ्लाई ऑफ कब करेगी? व्हेन द ग्रेविटेशनल पुल विल बिकम 0, 0 हो जाएगा जब। तो इसलिए mg डैश क्या हो गया? 0। तो अब वैल्यू यहाँ पुट करो तो 0 इज इक्वल टू mg माइनस mr ओमेगा डैश स्क्वायर। सो दैट मीन्स mr ओमेगा डैश स्क्वायर इज mg, m से m कैंसिल हो गया, ओमेगा डैश स्क्वायर इज g बाय r, और ओमेगा इज डैश इज इक्वल टू g बाय r अंडर द रूट। दैट मीन्स g is 10, r is 6400 into 10 is to power 3। तो ये बेटे बन गया 1/6400 into 10 is to power 2। अब 64 का 100 रूट क्या आ गया? 8, और ये दैट मीन्स ओमेगा डैश इज 1/800 रेडियन पर सेकेंड। ठीक है, तो जो क्वेश्चन पूछा था विद व्हाट स्पीड अर्थ शुड रोटेट, तो वो आपके पास आ गई कि इसकी जो रोटेशन है, एंगुलर वेलोसिटी है, क्या होनी चाहिए? 1/800 रेडियन पर सेकेंड। अब इसके बजाय अगर मैं आपसे ये पूछती हाउ मच फास्ट अर्थ शुड रोटेट, अब मैंने क्या कहा? हाउ मच फास्ट अर्थ शुड रोटेट, सो दैट मीन्स I have to calculate omega dash by
ओमेगा, जब मैंने फास्ट देखना है। अब ओमेगा कितना है, 2 पाई अपॉन टी, 2 पाई मीन्स 3.14, पाई की वैल्यू 22/7, टी इज 24 आवर्स, तो 3600 सेकेंड्स। तो दैट मीन्स नाउ ओमेगा डैश बाय ओमेगा क्या बन गया, 1/800 इंटू 2 इंटू 3.14, ऊपर आ गया 24 इंटू 3600। जब बेटे आप इसको सिंप्लीफाई करोगे, ये देखो ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, ये 8 से 3 आ गया आपके पास, ठीक है। तो ये वैल्यू जब आप करोगे तो जैसा कि आपको क्लियर ही है, तो ये आपके पास अप्रॉक्सीमेटली 17 आएगा, क्योंकि अगर मैं इसको 3 से काट दूं तो ये 18 बनता है ना, तो नेचुरली दिस इज 3.14, so it will be 17. So that means if Earth should rotate 17 times faster than its actual value, then nobody will be there on the surface of Earth. तो हम तुम अर्थ के ऊपर नहीं टिक पाएंगे, सब कुछ खत्म, नथिंग विल बी देयर। तो अगर हम हैं अर्थ के ऊपर तो दैट इज ड्यू टू इट्स ग्रेविटेशनल पुल। क्लियर? सो ये बेटे आपके पास अब हमने 2-3 वीडियोस में ये सारा डिस्कस कर लिया कि व्हाट आर द फैक्टर्स अपॉन विच वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी डिपेंड्स, जिसमें हमने लिया कि एल्टीट्यूड के साथ यानी कि हाइट के साथ कैसे वेरिएशन आएगी, डेप्थ के साथ कैसे आएगी, शेप की वजह से क्यों आएगी, और उसके साथ साथ रोटेशन ऑफ अर्थ एंड पोजीशन ऑफ अर्थ। और इन सब में से हमने क्या निकाला, सब में से हमने एक ही चीज निकाली कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज मैक्सिमम एट द सरफेस ऑफ अर्थ। और उसके बाद भी नेक्स्ट पॉइंट क्या निकाला कि इट्स वैल्यू विल बी मैक्सिमम एट पोल एंड मिनिमम एट equator. So whenever body is moving from equator towards pole, then value of acceleration due to gravity go on increasing. So thank you. Please अच्छी तरह से फॉलो करिए, ध्यान से अंडरस्टैंड करिए। थैंक यू।